अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो आज मालूम करते हैं बच्चों से कुछ ऐसी बातें जिनका वज़ू के अंदर अदा करना बहुत ज़रूरी है, सवाब बढ़ जाता है। और वीडियो के आखिर में जो है कि आपसे एक सवाल मालूम किया जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और चैनल में पहली बार आए हैं अगर आप, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने जान लिया कि वाजिबात नमाज किसे कहते हैं, फराइज़ नमाज किसे कहते हैं, फराइज़ गुस्ल, फराइज़ वज़ू, ये सब जान चुके नहीं जान चुके, और नवाक़िज़ वज़ू ये सब जान चुके। लेकिन और भी हमें जानकारी थोड़ी हासिल करनी है। क्या? वो चीज़ें मालूम करनी है जिन चीज़ों से सवाब बढ़ जाता है। वाजिबात नमाज किसे कहते हैं? जिनके छूट जाने से नमाज नहीं होती बगैर सही तसव्वुर किए। यानी सही तसव्वुर करोगे तभी नमाज होगी, सही तसव्वुर नहीं करोगे तो नमाज नहीं होगी। ऐसे ही फराइज़ नमाज वो है, अगर फराइज़ नमाज 14 है, एक भी छूट जाए तो नमाज नहीं होगी। ऐसे ही फराइज़ गुस्ल, अगर एक भी छूट जाए तो गुस्ल नहीं होगा। ऐसे ही फराइज़ वज़ू में से अगर एक भी फर्ज छूट जाए तो वज़ू नहीं होगी। ऐसे ही नवाक़िज़ वज़ू, नवाक़िज़ वज़ू किसे कहते हैं? नवाक़िज़ वज़ू किसे कहते हैं? वज़ू को तोड़ने वाली चीजें। किसे? कितनी है? 8। कितनी है? 8। वाजिबात नमाज कितने हैं? 14। कितने हैं? 14। फराइज़ नमाज, फराइज़ नमाज कितने हैं? 14। फराइज़ वज़ू जो है, खुल के बोल लो, कम से कम डर लग रहा है क्या बोलने में? फराइज़ वज़ू, हाँ, फराइज़ वज़ू का नहीं पता? नहीं पता फराइज़ वज़ू? देखो ये बच्चा कह रहा है यहाँ बैठा हुआ, फराइज़ वज़ू बताओ। कुरान पढ़ लो, कम से कम कोई तो तमीज़ सीख लो। और तुम्हें तो बतलाया था कितना फराइज़ वज़ू? 4। फराइज़ गुस्ल 3। बस सिंपल सी बात है, ये सब याद ही रख रहे हो क्या? चलो आज जानेंगे वो सब चीजें जिनके करने से सवाब बढ़ जाता है, यानी सवाब ज्यादा मिलता है। पता है? नंबर 1, सबसे पहले जो है कि वज़ू करने के लिए नियत करना। क्या? नियत करना। और नंबर 2, बिस्मिल्लाह का पढ़ना। हम जो है कि दुनिया की बातें करते हैं वज़ू खाने में बैठकर, कहीं पढ़ते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? नहीं पढ़ते। अगर दुआ दूसरी है, दुआ करना पढ़ सको तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है कि शुरू किया करो। नंबर 3, पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना। ये क्या है? सुन्नत है। क्या धोते भी धोते हो? गट्टा किसे कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं। किसे? हाँ। और नंबर 4, मिसवाक करना। जानते हो नंबर 4 मिसवाक जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मिसवाक? बताओ। नहीं जानते? मिसवाक नहीं जानते हो? हाँ भाई अफशान, मिसवाक नहीं जानते? और टूथब्रश, टूथब्रश जानते हो? किसे कहते हैं टूथब्रश? है? नहीं जानते टूथब्रश? टूथपेस्ट? तुम बताओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों, टूथपेस्ट नहीं जानते? कोलगेट ब्रश नहीं जानते हो? तो फिर उसे तो कहते हैं टूथब्रश। तो ऐसे ही इस्लाम के अंदर मिसवाक किया जाता है। मिसवाक मतलब कि अब तो समझ गए होंगे। क्या बताओ? है? तो मिसवाक किसे कहते हैं? नहीं, बुरुश तो अलग है। वो बुरुश है अंग्रेजों का जमाने का, लेकिन जो मिसवाक है ये पहले जमाने का है और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मिसवाक एक इतनी सी लकड़ी होती है, एक बालिश, और हर वज़ू खाने मस्जिदों में तुमने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। देखा नहीं देखा? हाँ, जैसे दतून बोलते हैं। दतून जानते हो? हाँ, नीम की लकड़ी। और कुछ नहीं। चलो खैर, बहरहाल मिसवाक बोलते हैं, एक जड़ है, वो जड़ समझ लो, एक लकड़ी, उसको करना। हारिस नहीं, दुकान में इस्लामिक जो किताबें मिलती है जहाँ, वहाँ 10 रुपए में 20 रुपए में मिल जाती है ये चीजें। और नंबर 4 क्या हुआ?
नंबर 4 क्या हुआ? मिसवाक करना। नंबर 5 3 बार कुल्ली करना, पहले कुल्ली करते हो ना, ऐसे ही नंबर 6 3 बार नाक में पानी डालना। ये क्या है? सुन्नत है। 3 बार कुल्ली करना सुन्नत है, ऐसे ही 3 बार नाक में पानी डालना सुन्नत है। और नंबर 7 दाढ़ी का खलाल करना, जानते हो दाढ़ी का खिलाल करना मतलब क्या? और नंबर 8 हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, जानते हो खिलाल कैसे कहते हैं? मतलब कि हाथ पाँव में ऐसे हाथ उंगली डालकर इन चीजों को भिगोना। ये सब जो है ये जल्दी भीगते नहीं है। नंबर 9 हर आजू को 3 बार धोना। हर आजू मतलब हर हिस्सा, जैसे कि हाथ को 3 बार धोना, ऐसे ही मुंह को 3 बार धोना, ऐसे ही नाक में पानी डालना 3 बार, ऐसे ही कुल्ली करना 3 बार, ऐसे ही पैर को 3 बार धोना। और नंबर 10 एक बार तमाम सर का मसा करना, पूरे सर का, मतलब जो सर बताया था ना मसा करना। मसा करना क्या है? वजू में मसा करना क्या है? फर्ज है। नंबर 3 क्या है? फर्ज वजू में से। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 हाँ, एक कान की लोसा दूसरे कान की लोसा ना। नंबर 3 ये है चौथाई सर का मसा करना। चौथाई मतलब सर के 4 हिस्से करो, उसमें से एक हिस्से का ही मसा कर लिया तो मसा हो जाएगा। लेकिन सुन्नत ये है कि पूरे सर का मसा करना। सुन्नत क्या है? पूरे सर का मसा कर, जैसा करके बताया था। ये ऐसे 3 उंगली से करोगे मसा, 3 उंगली से इस तरीके से मसा करोगे, 3 उंगली लगी सिर्फ है, बीच वाला हिस्सा नहीं लगा। अब जो है इस तरीके से इन बालों में बीच वाला हिस्सा लग गया, पीछे से लेकर आओगे तो अब इस शहादत की उंगलियों जो है कान में करोगे मसा कान का, फिर जो अंगूठे से जो है कि कानों को पीछे का मसा करोगे, और जो इधर का पानी बच रहा है उससे गर्दन का मसा करोगे। और इस नहीं मसा करना जो है कि क्या है? फर्ज। लेकिन चौथाई सर का 4 हिस्सों में से एक हिस्से का भी अगर अदा कर लिया हमने तो फर्ज अदा हो गया। लेकिन पूरे सर का मसा करना क्या है? सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। ऐसे ये भी सुन्नत है। नंबर कितना हुआ है? 11। 10 ही तो है, 11वां नंबर आएगा अब। तो नंबर 11 गर्दन का ही मसा करना। जो गर्दन है मसा करते हो तो गर्दन का ही मसा करते हैं ना, तो गर्दन का मसा करना भी सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। नंबर 13 या 12 तरतीब से वजू करना। तरतीब मतलब पहले मुंह धोना, फिर हाथ धोना, फिर मसा करना, फिर पैर धोना। ये नहीं कि पहले पैर धोगे फिर हाथ धोगे फिर जो है कि मुंह धोगे, ये तरतीब नहीं है। तरतीब से वजू करना, ठीक है? तरतीब मतलब पहले मुंह धोना, मतलब कुल्ली वगैरह करके एक तरीके से एक तरफ से करते हुए जाना। ये नहीं कि पहले पैर धोगे फिर हाथ धोगे फिर मुंह धोगे, ये उल्टा तरीका हो गया। और नंबर 13 पे दर पे आजा को धोना, यानी कि एक अजू खुश्क ना होने पाए के दूसरा धो ले। मतलब कि पहले मुंह धो लिया हमने, अब जो है कि हाथ धोना है, अब पैर धोएंगे। ये नहीं कि मुंह धो लिया अब जो है कि बैठ के बातें कर रहे हैं और मुंह जो है कि सूख चुका अब हाथ धोएंगे। बहुत से करते हैं ना कि मुंह धो लिया बैठ के बातें कर रहे हैं, यहाँ की बात वहां की बात जो है कि लेकर निकाल के आ जाते हैं और बैठ के बातें करते रहते हैं। तो बातें नहीं करनी चाहिए। और इस तरीके से अगर हम बातें करते हैं तो दुनियावी बातें करना वजू के अंदर मकरू है। उससे वजू मकरू यानी कि सवाब कब मिलेगा? उससे कोई इबादत करोगे तो ये बात भी मालूम करनी थी कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं ना। तो इस्लाम की बुनियाद कितने चीजों पर है? 5। क्या क्या है? मैंने शायद बताया था तुम्हें। सबसे पहला क्या? कलमा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी नमाज। क्या? नमाज जो हम नमाज पढ़ते हैं जिसका तरीका अभी बतलाया। तीसरा रोजा, जो रमजान शरीफ में रोजा रखते हैं। और चौथा ज़कात का देना। और 5वां हज करना। कौन सा? 5वां हज करना। तो ये इस्लाम की बुनियाद है। मतलब कि यह मकान जब बनाते हैं तो बुनियाद डालते नहीं डालते? या बगैर बुनियाद के मकान बना देते हो? बुनियाद डालते हो ना, तो बुनियाद से जो है कि पूरा मकान टिका हुआ रहता है।
ऐसे ही इन्हीं 5 चीजों की वजह से इस्लाम टिका हुआ है। अगर कोई इंसान कलमा ना पढ़े वो मुसलमान ही नहीं, कलमा पढ़ने के बाद नमाज को छोड़ दे फिर वो सही तरीके से मुसलमान नहीं, ऐसे ही कोई रोजा ना रखे वो भी सही तरीके से मुसलमान नहीं, ऐसे ही कोई ज़कात ना दे उसका भी बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसे ही किसी पर जो है कि अगर हज फर्ज हो जाए और वो हज ना करे तो वो भी इंसान बहुत बड़ा गुनाहगार होगा। लेकिन ये 3 काम तो हर कोई कर सकता है। एक काम क्या, मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लेता है मुसलमान हो गया। नमाज पढ़ने में कोई पैसा खर्चा नहीं होता या पैसा खर्चा होता है? नहीं होता। ऐसे ही रोजे रखने में भी कोई पैसा खर्चा नहीं होता। तो ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद ये 2 काम करना बहुत सबके लिए जरूरी है। बाकी ज़कात और हज ये मालदारों पर फर्ज है। अगर मेरे पास पैसे हैं तभी तो मैं ज़कात दूंगा। ज़कात मतलब अल्लाह के रास्ते में किसी गरीब की मदद करना, मदरसे में देना। और ऐसे ही हज करने के लिए जाना, मतलब कि हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब, मक्का और मदीना, वहां जाकर हज करते हैं। लेकिन वहां जाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो वहां जो इंसान वहां जाने के लिए उसके पास इतना पैसा हो कि वहां जा सके और वहां से आ सके और उसके पैसों में कमी नहीं आएगी, मतलब कि तंगदस्ती नहीं आएगी, गरीब नहीं होगा, उस इंसान के ऊपर हज फर्ज है। और एक सवाल जो कमेंट में बताना है आप सबको, वो ये बताना है कि आसमानी किताबें कितनी हैं, बताओ आप सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ तक जो है कि वीडियो देखी। अगर इसमें से कोई एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप जो है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को जो है कि आप ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और जो ये सवाल मालूम किया गया है अभी आपसे, इसका जवाब आप एक बार ज़रूर दें। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।